नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बिजली विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर और जूनियर इंजीनियर के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है जारी हो गया है। अब इसमें क्या दिया है देखते हैं। तो इसमें आवेदन प्रारंभ हो जाएगा 29 सितंबर को दोपहर 12 बजे से। ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पदों का विवरण देख लेते हैं। तो इसमें 22 लाख पदों को मिला करके ट्रांसमिशन कंपनी में जो है 50 पद हैं टोटल, और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में जगदलपुर क्षेत्र में टोटल करके 68 पोस्ट हैं, और इसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में अंबिकापुर क्षेत्र में 44 पोस्ट हैं, और रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, रायगढ़, दुर्ग क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में जो है टोटल करके 238 पोस्ट हैं। अब है मूल निवासी। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आवेदन करने के लिए छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। उसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जगदलपुर क्षेत्र के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर पद हेतु जो है छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होने के साथ साथ बस्तर संभाग के ज़िले का मूल निवासी होना जरूरी है। उसी प्रकार से अंबिकापुर क्षेत्र में आवेदन करने के लिए सरगुजा संभाग के ज़िले का मूल निवासी होना जरूरी है, तथा रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़ क्षेत्र में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर आवेदन करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। तीसरा पॉइंट है डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद का दायित्व। तो इसमें कंप्यूटर पर बैठना होता है, जिसमें मुख्य रूप से एएमएस ऑफिस में काम करना होता है, जिसके अंतर्गत एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, इंटरनेट संबंधित कार्य करना होता है। चौथा पॉइंट है स्टाइपेंड। तो शासन ने नया नियम निकाल दिया है स्टाइपेंड वाला, जिसमें 3 वर्ष का परिवीक्षा अवधि होगा, और तीनों वर्ष में न्यूनतम मूल वेतन का जो है क्रमशः 70%, 80% और 90% वेतन जो है दिया जाता है। ठीक है, मतलब पहले वर्ष जो है न्यूनतम मूल वेतन जो 19,800 है उसका 70% दिया जाएगा। द्वितीय वर्ष में न्यूनतम मूल वेतन यानी कि 19,800 का 80%, तृतीय वर्ष में 19,800 का 90% दिया जाएगा। अर्थात चौथे वर्ष जो है 19,800 रुपये मिलना शुरू होगा। उपरोक्त मूल वेतन पर जो है अन्य भत्ते नियमित सेवक की तरह ही प्राप्त होंगे। मतलब इसके 70, 80 और 90% के अतिरिक्त जो अन्य वेतन और भत्ते हैं वो नियमित सेवक की तरह ही प्राप्त होंगे। पांचवा पॉइंट है आयु सीमा। तो आयु सीमा की गणना जो है 1 जनवरी 2021 को आधार मान करके की जाएगी, जिसमें न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष होना चाहिए, और अधिकतम आयु सीमा अनारक्षित वर्ग के लिए 40 वर्ष है, तथा ST, SC, OBC के लिए 45 वर्ष है। छठवां है शैक्षणिक योग्यता। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए शैक्षणिक योग्यता जो है ग्रेजुएशन मांगा है इसमें, साथ ही साथ 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए। और तीसरा पॉइंट दिया है कंप्यूटर में टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें 5000 की डिप्रेशन की गति होना चाहिए प्रति घंटा, है ना, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में। ऐसे आवेदक जो कि जिसका ग्रेजुएशन जो है BE है कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और BSc है कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर BCA किया हुआ है, उनको किसी भी प्रकार के कंप्यूटर डिप्लोमा अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। उनका वह डिग्री ही मान्य होगा कंप्यूटर के लिए। ठीक है, और इसके अतिरिक्त जो बच जाते हैं साधारण डिग्री करने वाले, जैसे कि BA, BSc, BCom किए हैं, उनके लिए कंप्यूटर कोर्स करना होगा। कौन कौन सा मान्य होगा वो नीचे दिया हुआ है कंप्यूटर कोर्स में। तो कंप्यूटर डिप्लोमा में जो है कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में 3 वर्षीय डिप्लोमा, अथवा DCA में 1 वर्षीय डिप्लोमा ये मान्य होगा सामान्य ग्रेजुएशन वालों के लिए। या फिर अगर ये नहीं है तो ITI से कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कि कोपा किया हुआ होना चाहिए, या फिर PGDCA होना चाहिए। उम्मीदवार को पद की शैक्षणिक योग्यता व अर्हता के मापदंड ऑनलाइन आवेदन हेतु निर्धारित अंतिम दिनांक तक पूर्ण करना अनिवार्य है। यानी कि इस पद के लिए आवेदन की जो अंतिम तिथि है 28 अक्टूबर, तब तक ये शैक्षणिक योग्यता पूर्ण होना अनिवार्य है। 7वां पॉइंट है आरक्षण। तो ST, SC और OBC को शासन के नियमानुसार आरक्षण दिया जाएगा, जिसमें सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र दिखाना होगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी आरक्षण है, महिला आरक्षण भी है, दिव्यांगजन आरक्षण भी है। 8वां है विभागीय उम्मीदवार। मतलब बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। उनको सामान्य कैंडिडेट की तरह ही आवेदन भरना होगा और परीक्षा में बैठना होगा। उनको किसी प्रकार का कोई बोनस अंक भी नहीं मिलेगा। 9वां पॉइंट है आवेदन कैसे करें। तो आवेदन जो है ऑनलाइन करना होगा, जिसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है cspc.co.in। इसमें जा कर के ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
10वां है आवेदन शुल्क। तो आवेदन शुल्क भी ऑनलाइन जमा करना होगा, जिसमें अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 700 रुपये का शुल्क है। उसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 500 रुपये का शुल्क देना होगा। इस आवेदन शुल्क का भुगतान जो है आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या अन्य डिजिटल माध्यम से कर सकते हैं। 11वां पॉइंट है आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि। ठीक है, तो इसका अंतिम तिथि जो है 28 अक्टूबर 2021 को 23:59 तक है। 12वां पॉइंट है चयन प्रक्रिया। तो चयन प्रक्रिया में प्रतियोगी परीक्षा होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे और 100 नंबर होंगे, मतलब प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक होगा। ठीक है, और इसमें माइनस मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है। अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। इसका सिलेबस भी देख लेते हैं। तो सामान्य ज्ञान का 25 प्रश्न रहेगा 25 नंबर का, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान का 15 प्रश्न रहेगा, सामान्य मानसिक योग्यता का 15 प्रश्न रहेगा, सामान्य गणित का 15 प्रश्न रहेगा, सामान्य हिंदी का 20 अंक रहेगा, 20 अंक का 20 प्रश्न रहेगा, सामान्य अंग्रेजी का 10 प्रश्न होगा। अब इस प्रतियोगी परीक्षा में जो 100 अंक होंगे उसमें 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है अनारक्षित और पिछड़ा वर्ग के लिए, तथा ST और SC के लिए 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ख है कौशल परीक्षा। प्रतियोगी परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के विज्ञापित पदों के अनुसार, मतलब जितने पद हैं उसका मेरिट लिस्ट बनेगा, जिसमें 5 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। और जिसमें कौशल परीक्षा में क्या क्या होगा, तो अंग्रेजी और हिंदी में टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा और प्रत्येक में 50-50 अंक होगा। मतलब हिंदी टाइपिंग टेस्ट में 50 अंक और अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट में 50 अंक होगा। अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा की युक्त कौशल परीक्षा में पृथक पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब दोनों टेस्ट में अलग अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, और उत्तीर्ण होने का जो अंक है वो 30 है। मतलब 50 में 30 अंक प्राप्त करना होगा, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। अब उसके बाद होगा दस्तावेज परीक्षण। तो दस्तावेज परीक्षण के लिए जो कुल पद हैं उसका 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा दस्तावेज परीक्षण के लिए। ठीक है, उसके आधार पर फिर प्रावीण्य सूची बनाया जाएगा, उस हिसाब से फिर सिलेक्शन होगा। 13वां पॉइंट है अनुबंध। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जरा ध्यान से देखेंगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर पद पर चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति परीक्षा पर की जाएगी। परीक्षा पर नियुक्त परीक्षार्थी द्वारा पावर कंपनी के साथ 4 वर्षों के लिए अनुबंध निष्पादित किया जाएगा। राशि रुपये 1 लाख रुपये सुरक्षा निधि के रूप में जमा की जाएगी। मतलब 4 साल के लिए बॉन्ड भरना होगा और इसकी राशि 1 लाख रुपये होगी, यानी कि 1 लाख रुपये जमा करना होगा। ख है अनुबंध अवधि समाप्ति के पश्चात सुरक्षा निधि वापस कर दी जाएगी। मतलब जो 4 साल का जो अनुबंध अवधि अगर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ये जो राशि है 1 लाख रुपए का उसको वापस कर दिया जाएगा। ग है यदि परीक्षार्थी परीक्षा अवधि में पावर कंपनी की सेवा से त्याग पत्र देता है अथवा स्थायीकरण हेतु अनुपयुक्त पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा निधि जब्त कर ली जाएगी। मतलब किसी कारण से आपका स्थायीकरण नहीं हो पाता है या आप रिजाइन कर देते हो तो उस स्थिति में आपका 1 लाख रुपए डूब जाएगा, वापस नहीं होगा। 14 नंबर है अन्य शर्तें, तो इसको आप लोग देख लेना। इस नोटिफिकेशन का जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल के ग्रुप पर डाल दिया जाएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो के नोटिफिकेशन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जा कर के आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और इसी प्रकार के अपडेट पाते रहने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें।